दोस्तों, हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अहले किताब शैतान या इब्लीस के लिए एक मखसूस लफ्ज लूसीफर का नाम इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके अकायद के मुताबिक कभी फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, मगर अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से अपनी राह से भटक गया और उसे फरिश्तों की सफ से बेदखल कर दिया गया। इस बदबख्त को आज तमाम शयातीन का सरदार कहा जाता है। ये आमतौर पर लोगों को तकब्बुर की तरफ माइल करता है और उनको गुनाह की तरफ आमादा करता है। इसी तरह बाज़ शैतान का भी तज़किरा मिलता है। पुराने जमाने में मिस्री, फिलिस्तीनी और बनी इसराइल ने कई दहाइयों तक इस शैतान की पूजा की। उन्होंने इस शैतान को एक बैल के मुजस्समे की सूरत दे रखी थी। वो न सिर्फ सर झुकाकर इसकी पूजा करते थे, बल्कि नौमौलूद बच्चों को इस पर कुर्बान भी करते थे। ईसाईयत में इसे बाल के नाम से याद किया जाता है, जो कि एक शैतानी ताकत है और इसका वबाई अमराज के फैलाव में बहुत अहम किरदार तस्वुर किया जाता है। इसके साथ साथ इसे जहन्नम का एक शहजादा मानते हुए इंसानों के दरमियान नफरत पैदा करने की वजह से जाना जाता है। एस्मोसडियस, ये शैतान भी जहन्नम के शहजादों में से एक शहजादा है। इसका ताल्लुक जिन्नात की कौम से है। ये एक ताकतवर जिन्न है और इसका शुमार इब्लीस के करीब तरीन साथियों में होता है। यहूदियों की मुकद्दस किताब तलमूद के मुताबिक एस्मोडेस नामी इस जिन्न ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हैकले सुलेमानी की तामीर में भी हिस्सा लिया था। अहले किताब के नजदीक ये मरदूद जिन्न जिना, शराब नोशी और जिनसी गुनाहों की तरगीब देते हुए मुसलमानों को जहन्नम की आग में डालने की भरपूर कोशिश करता है। हल्के किरदार के लोग बाआसानी इस शैतान का शिकार बन जाते हैं, जबकि अहले किताब के नजदीक हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बदकारी और तबाही में इस शैतान के चेलों का बहुत बड़ा हाथ है। बाल फेगोस, इस मरदूद को भी इब्लीस के बहुत नजदीकी साथी के तौर पर जाना जाता है। ये न सिर्फ इंसानों को जादू के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने, नाजायज दौलत जमा करने की तरगीब देता है, बल्कि इसके साथ साथ पेटू जो कि बहुत ज्यादा खाते हों, उनको लज्जत दुनिया में मशगूल रखते हुए दोज़ख की आग में डालने की भरपूर कोशिश करता है। अहले किताब के नजदीक बनी आदम को हवस और ज़र में मुब्तला करने में शैतान के इस साथी का कोई भी सानी नहीं है। शायद यही वजह है कि अल्लाह की फिटकारी हुई कौम यानी यहूदी दुनिया की मईशत पर कब्जा करने के लिए हर हद पार कर चुके हैं। डबोडॉन भी जहन्नम के 7 शहजादों में से एक है। इसके नाम का मतलब तबाही और बर्बादी है। ये इंसान को सुस्ती और काहली जैसे अमराज में मुब्तला करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ कर देता है, ताकि वो अमल करने की कुव्वत से महरूम होकर हर जायज नाजायज तरीके से अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करते हुए अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात से दूर हो जाए। मामून नाम के एक शैतान को भी जहन्नम के शहजादे का नाम दिया गया है। बाइबल में मामून का लफ्ज दौलत के मानों में आया है। मामून नाम के इस शैतान का काम लोगों को दौलत की लालच में इस कदर मुब्तला करना होता है, जिससे दौलत की लालच में आकर इंसान का दिल सख्त हो जाता है और वो दरिंदगी पर उतरने से भी गुरेज नहीं करता। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया रिश्वत जैसे करप्ट निजाम में जकड़ी हुई है। बैलेल नामी शैतान भी जिन्नात के सरदारों में से एक है। दरअसल अहदनामे कदीम के मुताबिक एक ऐसी शैतानी सिफत है जिसके ज़रिए असर गुस्से और जुनून जैसी कैफियत तारी हो जाती हैं। ये शैतान मुआशरे के लोगों में ऐसी कैफियत पैदा करके इंसानी मुआशरे को एतदाल से हटा देता है। ये अपने चेलों में गुस्से के जज्बात को उभार कर ऐसे ऐसे गुनाह करवाता है कि वो गुनाह करने के बाद इंसान अपनी सारी जिंदगी पछतावे में गुजार देता है। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्से को हराम करार देते हुए गुस्से से बचने की तलकीन फरमाई है। गुल्स, ये शैतान की वो किस्म है जो रात को हमला करती है। शयातीन की ये किस्म ज्यादातर कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये गिरोहों की शक्ल में होते हैं और ज्यादातर कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं। इनकी फितरत में है कि ये एक वक्त में बहुत सा खाना खा जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी खुराक क्या है। इनकी खुराक इंसानी फुजला है। बहुत ज्यादा खाने की वजह से वो एक ही बार में बहुत ज्यादा इंसानी फुजला खा सकते हैं। गुल्स हमेशा उन लोगों का शिकार करते हैं जो कमजोर होते हैं और अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। ये हुजूम में से उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं या उनमें डिसेबिलिटी होती है। ये ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं। शयातीन की यह किस्म बहुत ज्यादा सफर करती है। चूंकि ये गिरोहों की शक्ल में रहती है, जब ये गिरोहों की शक्ल में सफर करते हैं तो अपने साथ बीमारी और डिसेबिलिटी और दूसरे मसाइल लेकर जाते हैं। कहा जाता है कि ये खुसूसन मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से आए हैं। इनमें एक खुसूसियत पाई जाती है कि अपने आप को किसी भी शक्ल में मुंतकिल कर सकते हैं। वो चाहें तो अपने आप को जानवर में बदल सकते हैं या किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस खुसूसियत की वजह से वो इंसानों के बीच बाआसानी छुप सकते हैं।
गोल्स ज्यादातर एक खूबसूरत लड़की में कन्वर्ट होना पसंद करते हैं और इसी बिना पर वो इंसानों को आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें अपना निशाना बना लेते हैं। पॉप कल्चर में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला क्रिएचर है वो गोल्स ही है। फिल्मों, वेब सीरीज, यहाँ तक कि एनिमेशन कार्टून्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। पहले तो सबको यही लगता था कि गोल्स शैतान की मशहूर किस्म है। शयातीन की दूसरी किस्म जिसके बारे में मैं बात करने लगा हूँ, इसका नाम डिजिन है। जिस तरह नॉर्मल लोग इनको जिन बुलाते हैं, हम इन्हें जेनी भी बुला सकते हैं। जिन्नात इतने ताकतवर होते हैं और उनके पास ऐसी ऐसी ताकतें होती हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिन्नात इस्लामी कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये काफी लंबे अरसे से इस दुनिया में रह रहे हैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनके पास कैसी कैसी ताकतें हैं, और इसी वजह से इनमें गुरूर आना शुरू हो गया। जिन्नात एक छुपी हुई चीज है, हम इंसान उनको नहीं देख सकते। इनके अंदर भी गुल्स की तरह किसी भी चीज में तब्दील होने की ताकत होती है। ये इंसानों में तब्दील हो सकते हैं और इंसान जैसा जिस्म भी अपना सकते हैं। वो किसी भी तरह की शक्ल अपना सकते हैं। जिन्नात की आगे बहुत सी अक़साम हैं। इनमें से एक इफरीत है। इस जिन को आग से पैदा किया गया और दूसरे जिन का नाम मारत है। इसके पास भी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। ऐसा जिन जो ख्वाहिशात को पूरा करता है वो यही जिन है। अगर आपको ये जिन मिलता है और आप इसे कहते हैं कि ये हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो, तो इसके नताइज बहुत संगीन हैं और आपको ये भुगतना ही पड़ेंगे। कारण ये एक ऐसा जिन है जो इंसानों से बहुत ज्यादा अटैच है और कहा जाता है कि हर इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसा जिन जरूर अटैच होता है। जिन्नों के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो किसी भी हालत में तब्दील हो सकते हैं। वो बहुत ही बड़े और पावरफुल क्रिएचर भी बन सकते हैं या वो बहुत ही छोटे और पावरलेस क्रिएचर बन सकते हैं। इस हद तक छोटे भी हो सकते हैं कि आपकी उंगली के नाखून में समा जाएं। और इन्हीं जिन्नात की वजह से हमारी सोचें मनफी रवैया इख्तियार करती हैं। ये जिन बाज़ औक़ात इंसानों को गलत फैसले करवाने पर मजबूर करता है। इन्हीं जिन्नात की वजह से हम अक्सर गलत फैसले कर जाते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा जिन है जो आपको तंग करता है, तो वो आपकी दिमागी हालत को इस कदर अबतर कर देगा कि आप दिमागी मर्ज का शिकार हो जाएंगे। अगर वो आपको और ज्यादा बर्बाद करना चाहता है, तो वो आपको जिस्मानी तौर पर अजियत पहुंचाएगा, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आप स्लीप पैरालिसिस का शिकार हैं, तो इसकी वजह भी ये जिन्नात ही हैं। दोस्तों, आपने अलादीन वाली फिल्म तो देखी ही होगी। इसके अंदर भी एक जिन दिखाया गया है जो कि बहुत अच्छा जिन है, जो कि आपकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करता है। मगर उमूमन ऐसे जिन नहीं होते। फैमिलियार ये शयातीन की सबसे कमजोर किस्म है। ये कमजोर तो हैं, मगर हमेशा हर एक के साथ मौजूद रहते हैं। हो सकता है इस वक्त आपके साथ भी मौजूद हो। ऐसे जिन्नात के पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती, इसलिए ये काला जादू करने वाले जादूगरों और जादूगरनियों की मदद करते हैं। दूसरे शयातीन की तरह ये इंसानों या जानवरों में किसी भी फॉर्म में तब्दील हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम इंसान इस किस्म के जिन्नात से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। सकौबस का काम एक खूबसूरत तरीन औरत की शक्ल इख्तियार करना होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश लड़की की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जिस लड़के को अपना निशाना बनाना चाहता है, ये इसके ख्वाबों में आना शुरू कर देता है। आपके ख्वाब में आने के बाद ख्वाब में ही वो आपके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाने की कोशिश करेगा। अब बहुत से लड़के सोच रहे होंगे कि इसमें मुश्किल ही क्या है। अगर एक लड़की हमारे ख्वाब में आ रही है और हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना चाहती है, मगर यहाँ पे लड़के गलती कर देते हैं। जैसे जैसे लड़के का दिमाग प्लेयर की तरफ जाना शुरू करता है, वैसे ही ये शैतान इंसान की रूह को फीड करने लग जाता है। तो जैसे जैसे विक्टिम प्लेयर की तरफ मसरूफ होता है, तब तक ये शैतान रूह पर फीड करता रहता है। सकबस का मतलब होता है एक ऐसी चुड़ैल जो मर्दों के साथ ख्वाब में जिनसी एहतलात कायम करती है। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब बेड पे साथ सोना है। और जैसे ही शैतान को लगता है कि इसका काम हो चुका है, ये विक्टिम को छोड़ देता है। बाज़ औक़ात विक्टिम ज़हनी तौर पर इस कदर बीमार और खौफज़दा हो जाता है, और कुछ विक्टिम्स जिस्मानी तौर पर भी इसका शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात विक्टिम की हालत इस कदर खराब हो जाती है कि वो अपनी हकीकी स्टेज पर वापस नहीं आ पाता। ये शैतान की वो किस्म है जो आपके ख्वाब में आती है, लेकिन आपको लगता है कि इससे आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता आपको खराब कर देती है, तबाह कर देती है। आपको पता भी नहीं चलता। हो सकता है ये आपको मुकम्मल तौर पर तबाह भी कर दे। तो अगर आपके ख्वाब में कोई ऐसी लड़की आती है तो उसके साथ ऐसी वैसी कुछ हरकतें कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, हो सकता है वो स्कैबस ही हो। एबेजो एक फीमेल शैतान है। ये औरतों के मिसकैरेज की जिम्मेदार होती है। एबेजो फीमेल शैतान की ऐसी किस्म है जो कभी मां नहीं बन सकती, और ये हामिला औरत से बेहद हसद महसूस करती है। इसलिए इसकी पूरी कोशिश होती है कि कोई औरत हामिला ना हो। इसलिए इसका काम हामिला औरतों के इर्द गिर्द मंडलाना होता है।
और मौका मिलते ही इसको टारगेट करना यानी उसका मिसकैरेज करना होता है। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसकी जद में आ सकते हैं। अगर कोई हामिला औरत बहुत ज्यादा पॉजेसिव होगी तो कहा जाता है कि इसके साथ अबैजू ही होगी। सुनने में आता है कि एक हामिला औरत बहुत जल्द शैतान का टारगेट बन जाती है। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि शैतान और इसके गिरोह अजल से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के खुले दुश्मनों में से हैं। अगर हमें इनसे बचना है तो हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें।